नमस्ते सखियों, कैसे हैं आप सब लोग। सब कुशल मंगल, सब बढ़िया। सिलाई सखी चैनल में आप सभी का स्वागत है। सखियों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कटोरी ब्लाउज का डायग्राम। तो इस चार्ट के सहारे हम सीखते थे चेस्ट का छठवां भाग यूज करते थे, लेकिन इस बार जो कटोरी हम सिखा रहे हैं आपको चौथा भाग यूज करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पेपर हमने लिया है, तो पेपर को डबल फोल्ड किया है, बैक फ्रंट इसमें हम निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लंबाई का मेजरमेंट कर लेंगे और इसमें हम एक साइज़ ले लेते हैं। तो साइज़ हम लेते हैं 36 का। तो अभी इसका लंबाई कितना होना चाहिए, जैसे कि देखिए 13.5 पे तैयार रहेगा। 36 का अगर आप बना रहे हैं तो हम यहाँ से 14.5 लेंगे, 1 इंच हम बढ़ा के लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम 14.5 इंच पे निशान लगा देंगे। अब ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे। इस प्रकार से आपको लाइन को सीधा कर लेना है। हाँ, हमें बहुत सारे कमेंट आते थे कि हमारा कटोरी का जो भाग है मतलब फ्रंट पार्ट छोटा हो जाता है। तो देखिए, ये हम 2 पेपर रखे हैं और इसमें दोनों मार्जिन सेम रखे हैं, 1 इंच बढ़ा के। अब देखिए 36 का हम बना रहे हैं, तो यहाँ से हम रखेंगे 5.25 इंच शोल्डर। ये देखिए, ये कैसा ब्रॉड गला रहता है तो हम कम लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हम 5.25 इंच पे निशान लगाएंगे और आर्म होल रखेंगे 5.5। तो यहाँ से हमारा आर्म होल आ रहा है 5.5 पर हमने निशान लगा दिए हैं। अब ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे। तो लाइन को आपको सीधा कर लेना इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर हमारा चेस्ट का चौथा भाग, तो हमने इस बार आपको बता रहे हैं 36 साइज का। तो 36 का 1/4 आ रहा है 9। तो पहले हम 9 पे निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमारा ये फिटिंग नाप आएगा। अब 2 इंच हम मार्जिन रखेंगे इस प्रकार से। अब ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे, ये देखिए। और यहाँ पे भी हम देख लेंगे, जितना हमने ऊपर रखा था उतना हम नीचे भी रखेंगे। चेस्ट का चौथा भाग 36 का 1/4 9 में हम 2 इंच मार्जिन लेंगे। इसको हम पूरा बॉक्स ही बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा आता है फिटिंग नाप। हमने ऐसा क्यों लिए फिटिंग, तो देखिए यहाँ पर तुम्हारा फिटिंग है पक्का, लेकिन यहाँ पर हमने ऐसा क्यों लिए, ये पूरा यहाँ हमारा टक्स लगेगा। तो आपका कमर जैसा रहेगा उसका चौथा भाग लेके आप मार्जिन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम 1 इंच ऊपर लेंगे और यहाँ से हम आधा इंच, इस तरफ से आपको आधा इंच लेना है, यहाँ से 1 इंच लेना है। अब देखिए ये तो बैक पार्ट है ऊपर का, तो पहले हम बैक पार्ट निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम फ्रंट पार्ट बताएंगे। तो देखिए यहाँ से गला हम रखेंगे 2.25 इंच। तो 2.25 इंच पे हम मार्क करेंगे, ये देखिए यहाँ पे। और हमें जैसे कि गला तैयार, जैसे कि हमें 10 चाहिए, तो हम यहाँ पे 10.5 पे निशान लगाएंगे। आधा इंच हमारा शोल्डर में जाएगा। 10.5 पे निशान लगा लिए और ऊपर हमने 2.25 लिए। तो आपको जैसा ब्रॉड करना है उस हिसाब से आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 3 इंच रख रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम निशान लगा देंगे और इसको क्रॉस में आपको लेना है। ये हमने क्रॉस में लिए और यहाँ से हमें आधा इंच इस प्रकार से, 1/4 इंच का रहेगा, आधा इंच नहीं आपको देना है। इस प्रकार से थोड़ा क्रॉस में लेना है आपको। अब देखिए यहाँ पे हमें गोलाई देना है। पहले हम क्या करेंगे, इसको पहले कटिंग करके निकाल लेंगे, फिर गोलाई देने में अच्छा रहेगा हमें। देखिए पहले तो हम शेप देंगे। तो आपको शेप कहाँ से देना है, यहाँ से, जहाँ पे का फिटिंग है यहाँ से आपको इस प्रकार से मार्कर लेना है। इस प्रकार घुमाते हुए आपको यहाँ तक जाना है। अब ये जो है इसके बाहर आपको नहीं जाना है, ये हमारा फ्रंट पार्ट का है। तो अभी तो हम बैक पार्ट निकाल रहे हैं, फिर भी हम यहाँ पे आपको एक बार बता दे रहे हैं। इस प्रकार से अंदर ही रहेगा आपका, इस प्रकार से गोलाई देते हुए यहाँ पे आना है। अभी तो इसको हम अलग करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे हमें शेप देना है। तो यहाँ पे आप कोई भी गला बना सकते हैं या आप गोल गला बना सकते हैं। इस प्रकार से राउंड शेप दे सकते हैं, ये देखिए इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे हमें, आपको यहाँ से 4 इंच पे निशान लगाना है टक्स के लिए। तो ये 4 इंच हमारा यहाँ पे आया। ऊपर से भी हम 4 इंच लेंगे। अब ये लाइन को हम सीधा करेंगे।
इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो हम टक्स दबाते हैं आधा इंच लेना है आपको, यहाँ से नीचे से आधा इंच पकड़ना है, ऊपर बारीक कर देना है। तो इस प्रकार से हम लोग निशान लगाते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे निशान लगा दिए हैं और ये हमारा बैक पार्ट तैयार हुआ। अब इसका हम कटिंग करके निकालेंगे, फिर हम इसके बाद आपको फ्रंट पार्ट बताएंगे। तो देखिए पहले हम आर्म होल कटिंग करेंगे। तो ये जो हमने क्रॉस में लिए थे इस प्रकार से हम क्रॉस में ले रहे हैं, तो हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों निकल रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, ये हमारा बैक पार्ट हमने शेप दिया, अभी फ्रंट पार्ट में हमें शेप देना है। तो अभी यहाँ से हम अलग कर देंगे पार्ट को। ये देखिए हमने इसको अलग कर दिए। तो ये बैक पार्ट है, तो ये फ्रंट पार्ट में इसमें हमें यहाँ पे अभी शेप देना है गोलाई में, तो यहाँ पे हमने शेप नहीं देंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। कभी भी ध्यान दीजिए जब आप कटिंग करते हैं शेप का आर्म होल का, तो पहले बैक पार्ट का ही देना है, फिर इसके बाद फ्रंट का। देखिए ये हमारा गले का कटिंग हो गया है। अब इसमें हम आपको कटोरी बताएंगे। तो हम छठवां भाग जैसे हम बता रहे थे यहाँ पर हम यूज करते थे, अभी हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे, कटोरी हम अलग से निकालने वाले हैं। अब देखिए आप ध्यान से देखिएगा, जो आप बोलते हैं ना हमारा फ्रंट पार्ट छोटा हो जाता है, तो क्यों छोटा हो जाता है, हमें मार्जिन बढ़ाना पड़ता है। तो इसमें हमने पहले से 1 इंच मार्जिन बढ़ाए हैं। अब हम गला कितना रखे थे, 2.25 इंच, तो यहाँ से हम 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे। तो 2.25 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। यहाँ से भी देख लेंगे 2.25 इंच। ये देखिए अब ये लाइन को हम सीधा करके अभी हम फ्रंट निकाल रहे हैं। आप ऐसा ही एक एक पार्ट करके निकाल सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जैसे आप सीख रहे हैं। तो ये देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट हम निकाल रहे हैं। ये देखिए इस प्रकार से हमने इसको फोल्ड कर दिए। तो हमने फोल्ड कर दिए। अब इसमें से हमें 2 इंच हमको माइनस करना है। 1 इंच हम पहले से इसमें बढ़ाए हैं, वो ध्यान देना है आपको। तो यहाँ से हम 2 इंच कम करेंगे। जो 2 इंच हम कम कर रहे हैं ये हमारा योग पट्टी बढ़ा के हम निकालने वाले हैं, और इसमें हमें फ्रंट पार्ट में कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रंट पार्ट में हमारा आधा इंच मार्जिन जाएगा, शोल्डर में जाएगा, जो हमने पहले 1 इंच बढ़ा के लिए थे। और जो हम योग जॉइन करेंगे उसके लिए हमें मार्जिन बढ़ाना है, अलग से निकालना है। तो इसमें देखिए हम 2 इंच कम कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। ये लाइन को हम सीधा कर देंगे। देखिए सीधा कर दिया। अब देखिए ये हमारा स्टैंड पट्टी होता है। जब हम कटोरी ब्लाउज बनाते हैं, कटोरी हमारा यहाँ से गला लगता है, तो ये स्टैंड पट्टी होता है। तो देखिए जिसको फ्रंट पार्ट हम बोलते हैं, स्टैंड पट्टी भी बोलते हैं, अलग अलग नाम से बोलते हैं। तो अभी यहाँ पे जैसे कि अभी हम 36 का बना रहे हैं, तो यहाँ से हम 5 इंच छोड़ेंगे ये चीज़, तो हमारा कैसा 4 पे तैयार होगा। आधा इंच हमारा जब हम कटोरी से जोड़ेंगे तो जाएगा सिलाई, और हमारा ये सिलाई यहाँ पे जाएगा आधा इंच, तो हमारा ये 4 इंच पे स्टैंड पट्टी मिलेगा यहाँ पे, आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ से हम 5 इंच पे निशान लगा रहे हैं। यहाँ पे हमने 5 इंच पे निशान लगा लिए। और देखिए यहाँ पे हमने शेप नहीं दिए थे, तो अभी ये कैसे हमें मालूम पड़ेगा। पहले हम यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन लगा देंगे, तो फिर आपको दिखेगा। ये देखिए तो 2 इंच का हमने मार्जिन छोड़ के अब यहाँ पे हमारा जो आएगा फिटिंग आएगा। और आपको ध्यान देना है, हम पहले यहाँ भी फोल्ड किए हैं, हम स्टैंड पट्टी निकाल रहे हैं, अलग अलग पार्ट निकालने वाले हैं। तो अभी देखो यहाँ से हमें थोड़ा सा शेप देना है, गहराई। ये देखिए अब इसको हम शेप देंगे, फ्रंट पार्ट में शेप दिया जाता है। ये जो हम कटोरी आपको बता रहे हैं बहुत परफेक्ट बैठता है, बहुत अच्छा कटोरी है, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट में शेप लगा दिए, और यहाँ से स्टैंड पट्टी हमने 5 इंच छोड़े, जो इसके नीचे से हमारा ये कटोरी का जो हम 2.5 इंच लेते हैं, यहाँ पर हमारा ये गला बनेगा, आप ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने 5 इंच पे इस प्रकार से निशान लगाए हैं। सीधा से हमने यहाँ से लाइन को 5 इंच पे निशान लगाए। अब यहाँ से हमें 2 इंच अंदर की तरफ जाना है। ये देखिए यहाँ पे अब ये लाइन को हम इस प्रकार से सीधा करेंगे यहाँ से, और यहाँ से भी हम देख लेंगे 2 इंच। अब इसका हम बॉक्स बनाएंगे। आपको बॉक्स इस प्रकार से आपको बना लेना है। तो देखिए बॉक्स बन गया।
अब यहाँ पे आपको आधा इंच जाना है अंदर की तरफ, तो आधा इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। ऐसा आपको 2 इंच लेना है। 2 इंच लेके इस प्रकार से आपको बॉक्स बनाना है। ये हम फ्रंट पार्ट निकाल रहे हैं, जो हमारा यहाँ पे कटोरी जॉइंट होगा। तो ये समझ गए आप, ध्यान से देखिए। अब यहाँ से इस कॉर्नर से हम 2.5 इंच लेने वाले हैं। तो यहाँ से हमारा 2.5 इंच कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो देखिए हमने यहाँ पे निशान लगा दिए। ओके, अब हमें इसको शेप में देना है। तो कैसे हम शेप देंगे, यहाँ जहाँ पे हमने 5 इंच निशान लगाए थे, तो इस प्रकार से शेप देते हुए हमें इसमें मिला देना है। तो देखिए यहाँ पे हमने मिला दिए, और देखिए, और ये हमारा यहाँ पे गला बनता है। तो थोड़ा आप अंदर से थोड़ा गोलाई दे सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो अभी हम इसका कटिंग करेंगे। देखिए अब इसको हम खोल दे रहे हैं, इसको तुम्हें ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब देखिए ये जो हम शेप दे रहे हैं थोड़ा अंदर से, ये हमारा कटोरी जो बनता है, फिर इसके अंदर हमारा एक कटोरी लगेगा तो ये गहराई हो जाता है। तो आप इस प्रकार शेप दे सकते हैं, और शेप नहीं भी देंगे तो भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, परफेक्ट बैठेगा। शेप देने से कैसा होता है, अपना गला गोल में आता है। ये देखिए, तो आप ध्यान दीजिए, ये देखिए इसमें से हम 2 इंच माइनस किए हैं, ठीक है, लेंथ में। और सब जब पहले हम लिए थे 1 इंच हम बढ़ा के लिए थे। अब हम आपको समझ में आएगा, 1 इंच हम जो बढ़ाए थे, यहाँ पे जब हम योग जॉइंट करेंगे तो हमारा यहाँ पे सिलाई जाएगा और यहाँ पे सिलाई जाएगा। तो ये हमारा 1 इंच इसमें हो गया। और जो हम योग लगाएंगे, अभी हम योग बढ़ाने वाले हैं, तो हमारा कटोरी छोटा नहीं होता। आप बोलते हैं हमारा फ्रंट पार्ट छोटा हो जाता है। तो आपको मार्जिन लेना है। तो अभी इसमें तो आप समझ गए कैसे बढ़ाए हमने, और कहाँ पे हो हमारा 1 इंच मार्जिन जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे। तो अब चलिए, अब हम कटोरी आपको बता रही है, हमारा ये फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया है। तो सखियों, अभी आपको ध्यान देना है। अभी हम कटोरी में जो सीखते थे, 6वां भाग यूज करके सीखते थे। तो देखिए जो चार्ट आप लोग ने लिए थे, तो इसमें हम 6वां भाग यूज करते थे, लेकिन ये जो कटोरी हम बता रहे हैं आपको, इसमें हम 4था भाग यूज करने वाले हैं, चेस्ट का 4था भाग। ये कटोरी आपको ध्यान से देखना है, आप किसी भी साइज़ का बना सकते हैं। तो देखिए पेपर को हमने इस प्रकार से लिया है, लेकिन कटोरी को हमें को क्रॉस में निकालना है। तो हम क्रॉस में कैसे कटोरी निकालेंगे, वो आपको ध्यान देना है। तो देखिए इस प्रकार से आपको स्केल लेना है। अब इसको हम इस प्रकार से क्रॉस में लाइन खींच लेंगे, इस प्रकार से। देखिए अब ये लाइन आपको कितना खींचना है, चेस्ट का 4था भाग। तो हमने कितने का चेस्ट बना रहे थे, 36 साइज का। तो 36 का 1/4 कितना आता है, 9 इंच। तो देखिए यहाँ पे हमारा 9 पे हम निशान लगा देंगे। तो चेस्ट का 4था भाग यहाँ पे लिया जाएगा। आपको ऐसा क्रॉस में लाइन लेना है। अब आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ से 2 इंच नीचे आना है। ऊपर से जहाँ हमने ये पूरा लाइन 9 इंच पे लिया, अब यहाँ से आपको 2 इंच नीचे आना है। तो देखिए ये जो चीज़ है, यहाँ पे हमारा 4था भाग आ रहा है 9। तो यहाँ पे हम लाइन खींच देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये देखिए, तो ऊपर से हमारा 9 इंच यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ से हम 1.5 इंच ऊपर जाएंगे। कितना, 1.5 इंच। तो देखिए 1.5 इंच हमारा निशान यहाँ पे आ रहा है, और ऊपर से यहाँ 2 इंच नीचे आना है और यहाँ से ऊपर जाना है। ये आपको बात ध्यान देना है। अब देखिए इस तरफ से हमें 2.5 इंच लेना है। यहाँ पे हमारा ये गला बनेगा, तो 2.5 इंच पे हम इस प्रकार से निशान लगा देंगे, और यहाँ से हमें 2 इंच लेना है। कितना लेना है, 2 इंच। तो इस प्रकार से आपको 2 इंच पे निशान लगाना है। अब देखिए जो हमने यहाँ पे 9 इंच आया हमारा, इसके ऊपर हम गए 1.5 इंच। तो 1.5 इंच पे हमें चेस्ट का 4था भाग, तो ये चेस्ट का हमारा 4था भाग कितना हो रहा है, 9। तो 9 का भी हम हाफ करेंगे, तो कितना आएगा, 4.5 4.5। तो ये देखिए यहाँ से एक तरफ हमें 4.5 पे निशान लगाना है यहाँ पे, और दूसरे तरफ हमें 4.5 पे निशान लगाना है। तो ये देखिए, ये 4था भाग को आपको हाफ कर देना है। तो अब देखिए हमने यहाँ पे हाफ कर दिया। अब ये लाइन को हम क्या करेंगे, सीधा मिलेंगे इस प्रकार से। तो हमने यहाँ पे सीधा ले लिए। अब यहाँ पे हमें गले का शेप देना है। इस प्रकार से आपको गले का शेप देना है। तो आपको यहाँ से नोक लेते हुए आपको इसमें मिला देना है। आप देख रहे हैं,
यहाँ पे आपको इस प्रकार से गोलाई देना है। अब देखिए, अब इसको जहाँ पे हमने यहाँ पे 4.5 लिए और यहाँ पे 4.5 लिए और यहाँ से 2 इंच लिए। अब इसको हमें गोलाई का शेप देना है। इस प्रकार से आपको शेप देते हुए आपको इसमें मिला देना है। तो इसमें हमारा मिल गया। अब देखिए, अब ये चीज़ जो है आपको इसमें मिलाना है। ये गले की तरफ से आपको यहाँ पे लेना है, ये देखिए, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पे हमारा ये 9 इंच आया था चेस्ट का चौथा भाग, तो हम 1.5 इंच ऊपर गए। अब ये जो 1.5 इंच हमने छोड़े थे, अब आपको इस प्रकार से इसमें मिला देना है। मिला दिए और इसको इस कॉर्नर से हम मिला देंगे। देखिए, तो यहाँ पर हमने मिला दिए। अब आपको देखना है, ये जो 1.5 इंच हम नीचे छोड़े थे, अब यहाँ से हमें 3 इंच पे निशान लगाना है। तो 3 इंच हमारा कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए, यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ से ये जो सेंटर हमारा है, यहाँ से आपको 1.5 इंच लेना है। तो देखिए, 1.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से 1.5 इंच लेना है, ये देखिए। तो जो 1.5 इंच हमने लिए, हमारा ये टक्स होगा। ये देखिए, यहाँ से आपको मिला देना है और इसको हम यहाँ से मिला देंगे। देखिए, इस प्रकार से आप कोई भी कटोरी निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने 36 का कटोरी निकाला, तो आपको 36 का 1/4 यूज करना है। तो एक बार हम आपको फिर से रिपीट करके बता दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसमें ऐसा आपको पेपर लेना है और क्रॉस में निशान लगाना है। चेस्ट का चौथा भाग ले लिए। अब यहाँ से चौथा भाग से ऊपर जाना है 1.5 इंच। 1.5 इंच पे आपको निशान लगाना है और ऊपर से 2 इंच नीचे आना है। अब यहाँ से 2.5 इंच लेना है, यहाँ से आपको 2 इंच लेना है और इसको गले पे शेप देना है और इसको राउंड में। अब देखिए, जहाँ हमारा 1.5 इंच आया था, अब यहाँ से हमारा चेस्ट, जैसे कि 36 का चेस्ट है, उसका चौथा भाग का हाफ लेना है, इस सेंटर से आधा। तो 9 का हमारा ये जैसे चेस्ट है 36 का साइज हमारा 36 का, तो उसका 1/4 ना हुआ, तो 9 का हाफ हमने किया यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ से 4.5 और यहाँ से 4.5, तो आपको इस प्रकार से लेना है। फिर इसके बाद जो हमने 1.5 इंच ऊपर लिए थे, फिर आपको 1 इंच और बढ़ा के जैसे यहाँ से आपको 3 इंच पे टक्स लगाना है। यहाँ से हमने 1.5 इंच लिया और यहाँ से हमने 1.5 इंच लिया। तो इस प्रकार से आपका कटोरी का टक्स लग चुका है। और ये देखिए, यहाँ पर हमारा ये कटोरी का घेर होता है। तो ये जो हम बोलते हैं ना कटोरी का घेर, तो आपका कटोरी कितने पे तैयार है? जैसे कि समझो ये टक्स लगाने के बाद 5 इंच का कटोरी तैयार है, तो आपको यहाँ पे देखना है 2.5 बच रहा है और यहाँ पे देखना है 2.5 बच रहा है। अगर आपका ज़्यादा हो रहा है तो आप इसको थोड़ा और क्रॉस में और आप दबा सकते हैं कटोरी को, और यहाँ पे आपका 1.5 इंच सिलाई में जाएगा। तो इस प्रकार से आप कटोरी किसी भी साइज़ का बना सकते हैं। तो चलिए हम इसका कटिंग कर लेते हैं। अब इस कटोरी का हम कटिंग करेंगे। तो इस प्रकार से आप सीख सकते हैं। देखिए, जैसे हमने आपको बताया, कटोरी निकालना बहुत ही आसान है। आप किसी भी साइज़ का आप कटोरी बना सकते हैं। और ये जो कटोरी हमने आपको बताए, बहुत ही अच्छी कटोरी बैठती है। तो देखिए, हमारा एक कटोरी कटिंग हो गया है। तो इसको हम कटिंग कर लिए। और आपको एक चीज़ समझाना चाहेंगे। देखिए, हमारा जो बटन पट्टी होता है, जैसे 7 इंच पे रहता है, तो अगर आपको ये चीज़ कम चाहिए तो आप इसको क्रॉस में इस प्रकार से ले सकते हैं। जहाँ ही हमारा टक्स यहाँ पर लगा हुआ है, इस प्रकार से आप थोड़ा कम कर सकते हैं, अगर आपको बटन पट्टी काज पट्टी छोटा चाहिए तो इस प्रकार से देखिए। अब यहाँ पे हम आपको टक्स लगा के दिखा रहे हैं, एक टाची लगा के हम बता रहे हैं कितनी अच्छी कटोरी आती है। तो देखिए, ये सेंटर पे हमारा जो है, यहाँ से आपको इस प्रकार से फोल्ड करना है और यहाँ से आपको सिलाई देना है। तो देखिए, इस प्रकार से हम यहाँ पे एक टाची लगा के आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से टाची लगा लेंगे और कटोरी बहुत अच्छी आती है। अब ये देखिए, टाची हमने लगा लिए और इसको आपको आराम से खोलना है। तो देखिए, इस प्रकार से आपका कटोरी तैयार होगा ऐसा। तो ये कटोरी बहुत अच्छा बैठता है। अब हमने क्रॉस में निकाला कटोरी को, तो आप किसी भी साइज़ का आप कटोरी बना सकते हैं। तो हमने देखिए, यहाँ पे 1.5 इंच जो लगाए थे, यहाँ पर हमने टाची लगा दिए। टाची लगा के इस प्रकार से आपका कटोरी उठ के आएगा। सखियों, देखिए, हमारा जो कटोरी बन गया है, जो हमने फ्रंट पार्ट निकाले थे उसमें भी हम आपको फिट करके दिखाते कैसे यहाँ पे सिलाई होती है। तो देखिए,
ये हमारा फ्रंट पार्ट निकाले थे, ये हमारा उल्टा हुआ है, तो हमारा ये ड्राइंग इस तरफ हुआ था, तो कटोरी हमने उल्टा किया तो इसका ड्राइंग नीचे चला गया, इसका भी नीचे चला गया। तो देखिए अब यहाँ से आपको कटोरी को अटैच करना है और ये देखिए परफेक्ट आपका कटोरी बैठ रहा है। यहाँ से आप सिलाई करेंगे यहाँ से, तो कम ज़्यादा आपको कहीं दिख रहा है, कहीं भी नहीं दिख रहा है। और ये जो आपका आधा इंच सिलाई में जाएगा और ऊपर भी आधा इंच सिलाई में जाएगा, तो मार्जिन बच नहीं रहा है ना कम हो रहा है। तो आप इस प्रकार से कटोरी लगा सकते हैं। देखिए इसमें आपको छाटने उठने का कुछ भी नहीं पड़ेगा और इतना अच्छा कटोरी बैठा है कि आप इसमें आप इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप यहाँ से सिलाई करेंगे, आपका यहाँ पे आएगा। इसमें आप कम ज़्यादा कुछ भी नहीं हो रहा है। आप लोग बोलते हैं हमारा कटोरी छोटा हो गया, बढ़ गया कपड़ा, कैसे बढ़ गया? कटिंग तो हमने सेम की, आपके सामने की है और आपके सामने ही भी हम आपको देखिए करके दिखा रहे हैं कटोरी को। तो इस प्रकार से परफेक्ट कटोरी आप बनाना सीखें। तो देखिए अभी हम चलते योग निकालते हैं। तो देखिए अब हम योग निकालेंगे। तो योग के लिए मार्जिन आप कैसे बढ़ाना चाहेंगे? देखिए इसमें कम ज़्यादा हम कैसे दबाते हैं उस हिसाब से लिया जाता है। पहले हम आपको योग बना लेते हैं, तभी आपको बता रहे हैं। देखिए जब ये योग का जो हम चौड़ाई लेते हैं, चेस्ट का चौथा भाग में उसमें 1 इंच हम प्लस करते हैं। तो हमारा जो चेस्ट है, चेस्ट का साइज़ है 36, 36 का 1/4 आएगा 9, तो उसमें हम 1 इंच मार्जिन मिलाएंगे 10, तो 10 पे हम निशान लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से आपको 3 लेना है। कितना लेना है आपको ध्यान देना है, मैंने 2 इंच माइनस किए थे। देखिए यहाँ पे हम 3 ले रहे हैं और यहाँ से 4, ये लाइन को हम सीधा कर देंगे इस प्रकार से और यहाँ पे हम शेप दे देंगे। देखिए हमारा योग बन गया। यहाँ पे हमने 4 लिए और यहाँ पे हमने 3 लिए और यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे 2.5 ले सकते हैं और यहाँ पे 3.5 ले सकते हैं। तो आपको देखिए ये इसमें हमने यहाँ पे 3 क्यों लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे आपको आधा इंच मार्जिन दबाना है आपको और आधा इंच अपना यहाँ पे दबाना जब हम कटोरी जॉइंट करेंगे। तो इसमें कैसा होता है अपने सिलाई के ऊपर रहता है, तो यहाँ पे कोई आधा इंच नहीं दबाते, जिसकी सिलाई बहुत अच्छी है तो पाव इंच पे भी यहाँ पे उनका सिलाई हो जाता है। पाव इंच यहाँ पे दबा देते हैं, पाव इंच यहाँ पे दबा देते हैं। तो आप यहाँ से 2.5 इंच रखिए और यहाँ से आप 3.5 रखिए। तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं। और नहीं तो अगर जो लोग ज़्यादा दबाते हैं मार्जिन, जो लोग नए सीख रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे 3 लीजिए और यहाँ पे 4 लीजिए। 4 और 3 को आप शेप में ला दीजिए। तो इस प्रकार से आपको शेप में देना है। तो जैसे कि 1 इंच का फ़र्क रहता है, यहाँ अगर हमारा 3 है तो यहाँ हमारा 4 रहेगा, यहाँ पर हमारा 2.5 है तो यहाँ पर हमारा 3.5 रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा योग लगता है। तो आप समझ गए कम ज़्यादा मार्जिन कहाँ हमारा कम होता है ज़्यादा होता है, हम समझा दिए अच्छे से। जो लोग नए हैं वो लोग 1 इंच बढ़ाएंगे और जो लोग का मतलब ब्लाउज अच्छे सिलते हैं, परफेक्ट हैं, मास्टर हैं, तो यहाँ पर पाव इंच, यहाँ पर पाव इंच जाएगा। तो चलिए अब हम योग का कटिंग कर लेते हैं। अब इसको हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो सखियों आप लोग अच्छे से सीख रहे हैं। तो देखिए अगर आप अभी सीख के अभी प्रैक्टिस करते हैं तो आपके दिमाग में जल्दी से आ जाएगा। अगर आपको समय नहीं मिला, नहीं आप सीख पा रहे, मतलब नहीं प्रैक्टिस कर पाए, जब आपको समय मिले तब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप जैसे आपको तो प्रैक्टिस करना है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे सीखेंगे तभी आपको आएगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं आ जाता है। तो आपको न्यूज़पेपर लेना है, उस पर आपको प्रैक्टिस करना है। तो जैसे हमने कटिंग बताए, आपसे जैसे गलती हो गया तो न्यूज़पेपर ही आपका जाएगा। तो अगर आपको इसे समझ में जैसे आ गया, आप वीडियो को 1 बार 2 बार रिपीट करके देखिए तो आपको परफेक्ट आ जाएगा। फिर आप कपड़े पे आसानी से कटिंग कर सकते हैं। अब हम स्लीव्स देख लेते हैं। तो इस प्रकार से चौड़ाई में आपको चेस्ट का चौथा भाग लेना है। तो देखिए हमारा जैसे साइज था 36, 36 का 1/4 आता है 9, तो हमने इस प्रकार से यहाँ पे 9 पे निशान लगा दिए। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से आपको 9 पे निशान लगा दिए, ये 9 इंच हो गया। चेस्ट का आपको चौथा भाग लेना। जब भी आप स्लीव्स बनाइएगा तो चेस्ट का चौथा भाग आपको यूज करना है। और देखिए लंबाई, तो लंबाई जैसे कि हमें जैसे कि आपको 1 इंच बढ़ा के लेना है। समझो 12 पे तैयार चाहिए तो हम यहाँ पे 13 पे निशान लगाएंगे। तो हमारा ये 13 पे है तो आधा इंच सिलाई में जाएगा, आधा इंच यहाँ फोल्डिंग में जाएगा। तो आपका ये 12 इंच का स्लीव्स तैयार होगा। तो जैसे कि अब ये आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पे लंबा जब स्लीव्स हम बनाते हैं तो यहाँ पे हमें 3 इंच का शेप देना रहता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा 3 इंच है और यहाँ से 2 इंच आपको सीधा लेना है। इस प्रकार से आपको सीधा लेना है और यहाँ से आपको 1 इंच छोड़ देना है, 1 या 1.25 इंच। ये देखिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हमारा दंड घेर आता है। तो देखिए दंड घेर हमारा 10 है, 10 का हाफ कितना आएगा 5।
तो 5 पे हमने निशान लगा दिए और यहाँ पे 2 पे निशान लगा दिए। तो यहाँ पे हमारा 2 पे पहले हम शेप दे लेंगे। तो देखिए यहाँ से जहाँ पे हमारा 2 इंच है, अब यहाँ पे शेप देते हुए आपको इसमें मिला देना है। ये देखिए इस प्रकार से। अब हमें फ्रंट पार्ट में मिलाना है इस प्रकार से। अब देखिए, अब यहाँ पे जो हम फिटिंग का नाप लगा लेंगे, आपको इस प्रकार से यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा लेना है। और ये जो 2 इंच हमने यहाँ से लिए थे और ये जो 2 इंच ऊपर, ये हमारा मार्जिन होगा यहाँ से, ठीक है। अब ये यहाँ पे हम चलिए कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट का कटिंग करेंगे। सॉरी, सबसे पहले हमें यहाँ पे जो बैक पार्ट में लगता है, यहाँ पे हमें इसे शेप देना है। एक साथ नहीं कटिंग करना है आपको। ये देखिए, अब इसको हम खोल लेंगे। खोलने के बाद हम शेप देंगे। शेप देना ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पे शेप दे दिए और यहाँ पे जो हमारा बचा हुआ था ये पेपर, इसको हम कटिंग कर देंगे। 2 इंच मार्जिन लेने के बाद जो हमारा बचता है पेपर, उसको हम हटा देंगे। ये देखिए, अब देखिए इसमें आप यहाँ पे ये 3/4 स्लीव्स बोलते हैं या एल्बो, जिसे इसको एल्बो स्लीव्स बोलते हैं। किसी का 10, किसी की 11, किसी का 12 ये आता है लेंथ में, जैसा जिसका हाथ रहता है। तो यहाँ पे आप कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। समझो जैसे हम, चलिए एक आपको पैटर्न बता दे रहे हैं। जब हम पैटर्न बनाते हैं इसमें, तो यहाँ से आपको 1 इंच छोड़ देना है। तो 1 इंच हम यहाँ से छोड़ देंगे और यहाँ से भी हम 1 इंच छोड़ देंगे। ये जो हमने 1 इंच छोड़ दिए, यहाँ पर हमारा आधा रंग सिलाई जाएगा। यहाँ पर आपका कपड़ा बचना चाहिए, हमारा फोल्डिंग में जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे 1 इंच छोड़ देने का। अब हमें जैसे यहाँ पे कोई भी शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे जितना रहेगा इसको आपको लेना है। जैसे कि हम 2.25 इंच पे निशान लगा रहे हैं, तो 2.25 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो ऐसे करके आपको मार्क कर लेना है 2.25, फिर यहाँ पे 2.25, फिर यहाँ पे हमारा आया 2.25 इंच और यहाँ पे आ रहा है, देखिए 2.25 हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो हम यहाँ पे निशान लगाएं। जो हमने 1 इंच छोड़े थे, तो इससे हमारा ये यहाँ पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे निशान लेंगे। तो यहाँ पे हमें यहाँ 1/4 इंच सिलाई जाएगा, तो भी हमारा यहाँ पे 1/4 इंच बचेगा। तो देखिए हमने यहाँ पे निशान लगाए थे। ये लाइन को हम थोड़ा इस प्रकार से कर लेंगे। आपको जैसे डिज़ाइन अगर बनाना है तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। तो देखिए इसमें आप कोई भी शेप दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ से सब गोलाई लाते हैं, इस प्रकार से आप शेप दे सकते हैं। तो ऐसे आपको सब सेम ही लेना है। ये देखिए, तो अब इसका हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद इसको पलटी किया जाता है, अस्तर में रहता है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा 100 बटन लगता है। तो चलिए इसको हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार से हमने कटिंग कर लिए हैं। ये देखिए, तो इस प्रकार से आपका ये डिज़ाइन बन के आएगा, आप देख सकते हैं। देखिए आप इस प्रकार से स्लीव्स कटिंग कर सकते हैं। इसको आपको अस्तर रहेगा, यहाँ पर आपको सिलाई करके इसको पलटी कर लेना है। तो ये जो हमारा पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों पॉइंट के बीच हमारा 100 बटन लगेगा। तो यहाँ पे एक बटन, यहाँ पे बटन आएगा, यहाँ पे इस प्रकार से आप 100 बटन लगा सकते हैं। तो आप इस प्रकार से डिजाइनर स्लीव्स बना सकते हैं। तो सखियों, आज की वीडियो में हमने सीखा कटोई ब्लाउज का डायग्राम। तो इसमें हमने चेस्ट का चौथा भाग यूज किए। हर बार हम छठवां भाग यूज करते थे, इस बार चौथा भाग यूज करके बताए। तो ये भी तो एक ट्रिक है, एक तरीका है। अच्छे से आप स्लीव्स अपना कटोई बना सकते हैं। इस तरह से बहुत अच्छा बैठता है। तो इसके डायग्राम के साथ साथ हमने आपको स्लीव्स भी बताए, डिजाइनर स्लीव्स बताए। तो इस प्रकार से आप डिजाइन स्लीव्स बना के यहाँ पे 100 बटन लगा सकते हैं आप। ये स्लीव्स बहुत अच्छा लगेगा। तो सखियों, हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं हमारा वीडियो कैसा लगा आपको, ताकि हमें साहस हमें मिले कि आप लोग अच्छे से सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हाँ, हमें जैसे कि कुछ अगर नहीं समझ में आया, डाउट हो रहा है कहीं पे नहीं, तो हमें आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, हम ज़रूर आप लोग को बताएंगे। तो सखियों, आज का क्लास अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। समझिए, सीखिए, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।